वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे और इसमें हम बेसिकली कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम A to Z कवर करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस बेसिकली होती क्या है, कन्फाइंड स्पेस से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को हमने फॉलो करना है, क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमने लेनी है, और ये सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के कमेंट्स में अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। तो बेसिकली इसमें हमने कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन जो है उसको एलैबोरेट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओशा, कन्फाइंड स्पेस किसी भी स्पेस का कन्फाइंड स्पेस होने के लिए 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एनी इनक्लोज स्पेस इन विच अ पर्सन कैन बॉडीली एंटर, मतलब ऐसी स्पेस जिसमें बंदा पूरा का पूरा अंदर जा सके। एंड सेकंड थिंग इज देयर इज लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, मतलब कि अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता जो है वो लिमिटेड हो, जैसा कि किसी भी वेसल में जाने के लिए कोई मैन होल होता है या छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं। एंड इसी तरह से हमारे पास दिस स्पेस इज नॉट डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। तो सिंपल इज दैट कन्फाइंड स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें बेसिकली अ पर्सन कैन बॉडीली एंटर, बंदा पूरा का पूरा अंदर चला जाए उसके। एंड देन लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता जो है वो लिमिटेड हो और लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए ये चीज डिजाइन ना हो, तो इसे हम बेसिकली कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस इज सब्जेक्टेड टू द हैजर्ड्स लाइक डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक आर फ्लेमेबल गैसेज आर सब्सटेंसेज, डस्ट, नॉइज, इस तरह के सेवरल हैजर्ड्स जो होते हैं वो कन्फाइंड स्पेस में बेसिकली होते हैं। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाती है जिससे हम प्रॉपर तरीके के साथ एलेबोरेट कर सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस बेसिकली है क्या। आफ्टर दैट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। इसमें हमारे पास टैंक्स हैं, मैन होल्स हैं, बॉयलर्स हैं, फर्नेसेस हैं, सीवर्स हैं, सिलोज, पाइप्स, ट्रंचेस, टनल्स, डक्ट्स, बिन्स, पिट्स, ट्रंचेस, एक्सकावेशन डीपर देन 4 फीट, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कन्फाइंड स्पेस की। अब देखिए इनमें से कोई भी ऐसी इनक्लोज्ड स्पेस नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए बनी हो। अब जैसा कि टैंक्स हैं, बंदा पूरा उसके अंदर जा सकता है, मैन होल के अंदर जा सकता है, बॉयलर्स, जब बॉयलर्स मेंटेनेंस इंटरनल ट्यूब कंस्ट्रक्ट, मतलब कि हमारे पास मेंटेनेंस चल रही होती है या इंटरनल क्लीनिंग चल रही होती है तो बॉयलर्स के अंदर जाते हैं, मतलब शटडाउन के दौरान में। इसी तरह से हमारे पास फर्नेसेस हैं, जब फर्नेस को बंद करके अंदर से उसकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वगैरह चेंज करनी है या क्लीनिंग करनी है या कोई इंटरनल मेंटेनेंस उसकी करनी है तो उसके अंदर जाते हैं। तो ये हमारे पास सारी कन्फाइंड स्पेसिस हैं, एग्जांपल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस हैं जो कि हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस को काउंटर करती हैं, या आप ये कह लें कि ऑथेंटिकेट करती हैं कि ये डेफिनेशन इन सब में पूरा उतरती है। इसी तरह से बात कर लेंगे एक्सकावेशन डीपर देन 4 फीट। कोई भी एक्सकावेशन, कोई भी मैन मेड कट और कैविटी जो कि 4 फीट से ज़्यादा डीप हो, उसको भी हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस के ही जुमरे में आएंगे ये भी, इसमें बिकॉज कन्फाइंड स्पेस जैसे हैजर्ड्स जो है वो बन जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम एक्सकवेशंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द ऑक्सीजन लिमिट्स इन कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लिमिट्स कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 19.5% से लेकर 23.5% तक ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब देखिए नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज है दैट इज 21% बेसिकली, एंड 79% जो है हमारे पास नाइट्रोजन है। लेकिन कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 19.5 तक अलाउ है, इससे नीचे काम करना अलाउ नहीं है। इसी तरह से 23.5 अपर लिमिट आ जाती है हमारे पास ऑक्सीजन की। इसके ऊपर भी कन्फाइंड स्पेस को हमने मैनेज करना होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कम करना होता है। अब हमारे पास इफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज बिलो देन 19.5 देन व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू एस्फिक्सिएशन एंड डेजीनेस, मतलब कि बंदे के ऊपर इसके इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे कि वो डेजीनेस, बेहोशी की तरफ जाएगा, एस्फिक्सिएशन, उसका दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में बंदा काम नहीं कर सकता। इसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गोज अप 23.5% विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। डेफिनेटली ऑक्सीजन एक मैंडेटरी एलिमेंट है फायर ट्राइंगल का, तो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 23.5 से अबव जाएगी तो ये प्रमोट करेगी फायर और एक्सप्लोजन को। इसलिए हमने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हैं उनको 19.5 से 23.5 तक मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स फॉर एंटरिंग इन कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि कन्फाइंड स्पेस में कोई भी एक्टिविटी है, स्पेसिफिकली शटडाउन्स में जब प्लांट की मेंटेनेंस चल रही होती है, फ्रीक्वेंट कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज जो होती है वो ऑनगोइंग होती हैं। तो प्रोसीजर मतलब कौन कौन से प्रोसीजर्स हमने अडॉप्ट करने हैं ताकि कन्फाइंड स्पेस के इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स को
या नियर मिसिस को जो है वो अवॉइड किया जा सके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट। कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम उसकी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट जो है वो कंडक्ट करेंगे, स्पेसिफिक टू द इक्विपमेंट, स्पेसिफिक टू द वेसल, या स्पेसिफिक टू द जो भी हमारे पास कन्फाइंड स्पेस है उसकी हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम उसके सारे हैजर्ड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ को आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह से हम रिस्क रेटिंग फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उनको चेक करेंगे, एडिशनल कंट्रोल्स जो है उनको जो हमारे पास प्रपोज करेंगे अगर कहीं पर रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास रिस्क असेसमेंट होती है, जिससे हम रिस्क को, हैजर्ड्स को एनालाइज और एवेल्युएट करते हैं। आफ्टर दैट जब हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया, कन्फाइंड स्पेस ओपन है, एंट्री से पहले हम एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग या गैस टेस्टिंग करेंगे। अब गैस टेस्टिंग में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखेंगे, LEL UEL चेक करेंगे, इसी तरह से टॉक्सिक गैसेस की प्रेजेंस को हम चेक करेंगे, और अगर ये चीज़ें सूटेबल हैं काम करने के लिए, अंदर जाने के लिए, देन हम एंट्री करेंगे कन्फाइंड स्पेस में। अदरवाइज सूटेबल जो हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होंगे उनको यूज करेंगे। इस तरह से कंप्लीटिंग एन एंट्री परमिट। एंट्री परमिट देखिए, कन्फाइंड स्पेस एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, नॉन रूटीन एक्टिविटी है, तो इसके लिए परमिट लेना जो है वो मैंडेटरी है। तो हम परमिट टू वर्क की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे और एक वैलिड परमिट जो है उसको इश्यू करवाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस जिसमें एंट्री करने जा रहे हैं। कंडक्ट अ टूल बॉक्स टॉक। एंट्री से पहले एक टूल बॉक्स टॉक करेंगे। बेसिकली टूल बॉक्स टॉक एक शॉर्ट सेफ्टी ब्रीफ होती है। जब परमिट आ जाता है, साइट पे टूल्स और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, बंदे आ जाते हैं, तो उनको एक्टिविटी के बारे में गाइड किया जाता है, हैजर्ड्स के बारे में गाइड किया जाता है। इसे हम बेसिकली टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। टूल बॉक्स टॉक करेंगे, सबसे सिग्नेचर लेंगे और टूल बॉक्स टॉक का टॉपिक जो है वो मेंशन करेंगे, और जो बंदा टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेगा वो भी उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। आफ्टर दैट सेटिंग अप वेंटिलेशन। टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करने के बाद सबसे पहले हम वेंटिलेशन सिस्टम ऑन करेंगे। जो वेंचुरी हो सकती है, कोई एग्जॉस्ट फैंस हो सकते हैं। हमारे पास जो वेंटिलेशन है बेसिकली मेजर 2 टाइप्स होती है, जिसमें हमारे पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन होती है, फोर्स्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन होती है। और अगर बड़ी कन्फाइंड स्पेसेस हैं, वर्टिकल कन्फाइंड स्पेसेस हैं, तो उसमें हम इंड्यूस्ड और फोर्स्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन बोथ जो है वो कम्बिनेशन में यूज करते हैं, ताकि इफेक्टिव वेंटिलेशन रहे और जो हमारे पास टॉक्सिक गैसेज की अकोमुलेशन है उसको मिनिमम कर सकें, ऑक्सीजन लेवल्स को रेगुलेट कर सकें। बैरिकेड एंड वार्निंग साइनेजेस। जिस कन्फाइंड स्पेस के पास काम होना है बैरिकेड करेंगे, वार्निंग साइनेजेस, कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी ऑनगोइंग का साइन लगाएंगे वहां पे। अरेंज फॉर एन अटेंडेंट। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट या होल वॉचर जो होता है उसको एंट्री पॉइंट पे हम खड़ा करेंगे, उसके पास लॉग शीट होगी, कम्युनिकेशन करेगा, इमरजेंसी में कम्युनिकेशन करेगा, और A to Z बंदे कब अंदर जा रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं, और उनके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज डोनिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लिमिट्स कम है, टॉक्सिक गैसेस की प्रेजेंस है, टॉक्सिक मटेरियल्स की प्रेजेंट है, तो उसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसमें यूजुअली स्काबा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस आता है, या फिर अदर फिल्टर मास्क, अगर वहाँ पे डस्ट है या कोई फ्यूम्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। मेंटेन कम्युनिकेशन। अब कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी में जो मैंडेटरी चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। जो भी एंट्रेंट है उनके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कन्फाइंड स्पेस है। बड़ी कन्फाइंड स्पेस है तो रेडियो वॉकी टॉकी के थ्रू की जाएगी, टैग लाइन के थ्रू की जाएगी, और ये जो मेन जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होल वॉचर या कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। सुपरवाइजर साइट पर रहेगा, कंटिन्यूस साइट मॉनिटरिंग रहेगी, कहीं भी विदाउट सुपरविजन कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज को कैरी नहीं किया जाएगा। अरेंज इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स। साइट के ऊपर इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी मेक श्योर की जाएगी, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसको प्रॉपरली डील किया जा सके, प्रॉपरली उस चीज़ को, मतलब कि जो अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया तो उसको मिनिमाइज किया जा सके, पर्सन्स को प्रॉपरली टाइमली रेस्क्यू किया जा सके। इसमें हमारे पास रेस्क्यू ट्राईपॉड्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास हार्नेसेस होती हैं, इसी तरह से स्ट्रेचर्स वगैरह चाहिए हमें, या ब्रीदिंग ऑपरेटर्स चाहिए फॉर द एमरजेंसी पर्पज़। तो ये सारी चीज़ें कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स में आ जाती हैं। ये चीज़ें साइट के ऊपर होना मैंडेटरी हैं फॉर कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। अब हैजर्ड्स की बात कर लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। अगर हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, या वैसे हमसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि व्हाट आर द हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कन्फाइंड स्पेस में काम करने के कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस ऑफ द एक्टिविटीज के बारे में देखा जाता है। तो सेवरल हैजर्ड्स बताऊंगा, मोस्ट रेलिवेंट पहले होंगे, और सम इस तरह के कुछ हैजर्ड्स होते हैं जो कि सेवरल एक्टिविटीज में मतलब कि हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उनको हम एंड पे लिखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 19.5 से अगर कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो हम काम नहीं करेंगे, इसे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन इनरिचमेंट 23.5% से अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको हम ऑक्सीजन इनरिचमेंट कहते हैं।
प्रमोट करती है फायर और कंबस्टन को, हम इसको अवॉइड करेंगे। टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेज, डेफिनेटली अगर कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेज प्रेजेंट हैं तो फायर हैजर्ड का या फिर टॉक्सिसिटी का हैजर्ड है वहां पे, तो हम पहले प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे या फिर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट इज फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड, डेफिनेटली अगर LEL 0 नहीं है, कुछ परसेंटेज लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट या वहां पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, फ्यूम्स हैं, वेपर्स हैं, गैसेज हैं, तो इस केस में हम हॉट वर्क एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करेंगे कन्फाइंड स्पेस में। प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे, प्रॉपर फ्लशिंग करेंगे, प्रॉपर स्ट्रीमिंग करेंगे, ताकि हम हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी वेपर्स हैं, जितने भी फ्यूम्स हैं, जितनी भी अकोमोलेशंस हैं, उसको गेट रीड कर दें और उसके बाद हम हॉट वर्क एक्टिविटीज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फायर और एक्सप्लोजन हैजर्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जिसमें हमारे पास ग्राइंडर्स हो सकते हैं, वेल्डिंग मशीन्स हो सकती हैं, सम अदर इक्विपमेंट, लाइटिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस हो सकते हैं, तो ये भी कन्फाइंड स्पेस में हैजर्ड है। पुअर वेंटिलेशन से डेफिनेटली टॉक्सिक गैसेज अकोमुलेट हो जाएगी, फायर हैजर्ड हो जाएगा, एक्सप्लोजन का हैजर्ड हो जाएगा, तो पुअर वेंटिलेशन भी हैजर्ड है। फ्लडिंग क्या होता है कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में पानी का आना स्टार्ट हो जाना, तो फ्लडिंग कन्फाइंड स्पेस का एक मेजर हैजर्ड है। इसके लिए हम पॉजिटिव आइसोलेशन करेंगे, मतलब जितने भी इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स किसी भी कन्फाइंड स्पेस के साथ अटैच हैं उनको उनको ब्लाइंड करेंगे, ताकि कोई भी एक्सीडेंटल लिक्विड या वाटर या केमिकल उस कन्फाइंड स्पेस में ना आए। नेक्स्ट इज ड्रॉनिंग इन, पानी भरने से उसमें डूब जाना, उसे ड्रॉनिंग इन कहते हैं, तो अगेन हम पॉजिटिव आइसोलेशन करेंगे। इनगल्फमेंट क्या होता है कि जैसे पानी आ जाना, इसी तरह से किसी सॉलिड मटेरियल्स का किसी कन्फाइंड स्पेस में आ जाना, पाउडर फॉर्म में किसी मटेरियल का, ग्रेनुलर फॉर्म में किसी मटेरियल का कन्फाइंड स्पेस में भर जाना, इसे हम इनगल्फमेंट कहते हैं। ये भी कन्फाइंड स्पेस का एक मेजर हैजर्ड है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डेफिनेटली अगर कोई टैंक है, कोई कॉलम है जो कि बिल्कुल धूप में है, दोपहर टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ सकती है, वेंटिलेशन से इसको अवॉइड करेंगे। इस तरह से हैजर्ड या केमिकल्स जो है उसमें हो सकते हैं, तो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद या प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करके हम उसमें जाएंगे। इस तरह से पायरोफोरिक मटेरियल्स हो सकते हैं। पायरोफोरिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे ही एम्बिएंट एयर या ऑक्सीजन को एक्सपोज होते हैं तो उनको फायर हो जाती है, जिसमें आयरन सल्फाइड एक हमारे पास पायरोफोरिक मटेरियल है, तो इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे कन्फाइंड स्पेस में। ओपनिंग के टाइम पे उसको प्रॉपर वेट करेंगे, पानी को यूज करेंगे ताकि पायरोफोरिक मटेरियल्स को हैंडल किया जा सके। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, हमारे पास वायरसेस हैं, उनको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर डीकंटेमिनेशन करेंगे या फिर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। पुअर लाइटिंग का हैजर्ड हो सकता है तो प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे। इंटेंगलमेंट का हैजर्ड हो सकता है तो वर्कर्स को इंटेंगलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और प्रॉपर लाइटिंग मेंटेन करके इंटेंगलमेंट हैजर्ड को अवॉइड करेंगे। शार्प ऑब्जेक्ट्स, कुछ ब्लेड्स हो सकते हैं, कुछ और इंटरनल कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इंपेलर्स हो सकते हैं इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, तो उनको हम पहले प्रॉपरली उनको आइसोलेट करेंगे या प्रॉपरली उनकी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेंगे ताकि शार्प ऑब्जेक्ट से बचा जा सके। इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, प्रॉपर एंट्री के लिए एंट्री प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसी तरह से इंटरनली जब हम स्काफोल्डिंग करते हैं किसी भी टैंक, कॉलम या किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो प्रॉपर लैंडिंग पोजीशन बनाएंगे ताकि एक्सेस और एग्रेस जो है वो ईजी हो जाए। फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ पर्सन को अवॉइड करेंगे। अगर पॉसिबल है, हाइटेड प्लेटफॉर्म है, इंटरनली हमारे पास मतलब स्काफोल्डिंग है, तो हम उसमें फॉल अरेस्टर सिस्टम या फुल बॉडी हार्नेस को भी यूज कर सकते हैं। रेजिड्यूल एनर्जी, जितनी भी उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, कोई इंपेलर्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, स्प्रिंग स्टोर्ड एनर्जी है, उनको रिलीव करेंगे और लॉक आउट, टैग आउट करेंगे। हाई नॉइज का हैजर्ड हो सकता है इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, अगर हैमरिंग करनी है या कोई और ग्राइंडिंग कटिंग करनी है तो उसमें हाई नॉइज का हैजर्ड हो सकता है, तो हम हीयरिंग प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली ऑल द हैजर्ड से रिलेटेड टू कन्फाइंड स्पेस। अब हम अकोमोलेशन में इनके कंट्रोल मेजर्स को देख लेते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स ऑफ द कन्फाइंड स्पेस में सबसे पहला कंट्रोल मेजर है परमिट टू वर्क सिस्टम। कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए सबसे पहले हम परमिट टू वर्क इशू करवाएंगे, बिकॉज नॉन रूटीन हाई रिस्क एक्टिविटी है, तो परमिट की रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करेंगे। आइसोलेशन करेंगे, लॉकआउट, टैग आउट करेंगे, लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट करके देखेंगे चीज़ों को कि प्रॉपरली जो भी कन्फाइंड स्पेस है वो आइसोलेट हो गई है और कोई भी स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वहां पे नहीं है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग्स करवाएंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग करवाएंगे और उनको कार्ड इशू करेंगे। जिस बंदे की ट्रेनिंग नहीं होगी कन्फाइंड स्पेस एंट्री की, उसको कन्फाइंड स्पेस में काम करने को अलाउ नहीं करेंगे। गैस टेस्टिंग बाई एजीटी, ऑथोराइज गैस टेस्टर से एजीटी गैस टेस्टिंग करेगा एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द कन्फाइंड स्पेस। और अगर हाई रिस्क एक्टिविटीज, हाई रिस्क मटेरियल्स जो थे वो वहां पे ऑलरेडी कन्फाइंड स्पेस में प्रेजेंट थे, तो कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग भी जो है उसको रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन लगाएंगे, फोर्स ड्राफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाएंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन लगाएंगे
ताकि ऑक्सीजन लिमिट्स को फुलफिल किया जाए, टॉक्सिक गैसेज की अकोमोलेशन को अवॉइड किया जा सके। प्रॉपर लाइटिंग 24 वोल्ट्स लाइटिंग जो है वो यूज़ करेंगे ताकि इंटरनली प्रॉपर लक्स लेवल अवेलेबल हो, ताकि इंटेंगलमेंट हैजर्ड, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल और शार्प ऑब्जेक्ट्स के हैजर्ड से बचा जा सके। होल वॉचर विद एंट्री एग्जिट लॉग शीट, होल वॉचर या कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट को अपॉइंट करेंगे एंट्री लॉग शीट के साथ, ताकि वो मेंटेन कर सके कितने बंदे अंदर गए हैं, कितने बंदे बाहर आ रहे हैं। रेगुलर कम्युनिकेशन विद द एंट्रेंस के साथ रेडियो वॉकी टॉकी से या टैग लाइन के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टैग लाइन एक रस्सी होती है जो कि किसी भी वर्कर के साथ उसको टाई कर दिया जाता है, एक दफ़ा पुल किया जाता है, आर यू ओके, वो भी आगे से पुल करेगा आई एम ओके, ठीक है। इस तरह से मतलब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। 2 टाइम पुल मतलब कि इसमें का मतलब होता है कि डिफरेंट मतलब हम पुल्स के ऊपर सिग्नल था, और कंटिन्यूस पुल का मतलब ये होता है कि बाहर कोई इमरजेंसी, आप सारे लोग बाहर आ जाएं। तो यूजुअली ये स्मॉल कन्फाइंड स्पेसेस में ये चीज़ यूज होती है, बड़े कॉलम्स, बड़ी कन्फाइंड स्पेसेस, वर्टिकल कन्फाइंड स्पेसेस में यूजुअली रेडियो वॉकी टॉकीज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइसेस, जो भी मोबाइल फोन, जो भी वॉकी टॉकी यूज होंगे वो आईएस इंट्रिंसिकली सेफ होंगे, जिनसे इलेक्ट्रिकली मतलब कि जिनसे स्पार्क या इलेक्ट्रिक मतलब कि इस तरह का हैजर्ड नहीं होता जिससे फायर और एक्सप्लोजन हो सके। प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस प्रोवाइड की जाएगी इंटरनली अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, ताकि कोई भी हमारे पास इस तरह का फॉल ऑफ पर्सन का या फॉल ऑफ मटेरियल का हैजर्ड ना हो। यूज ऑफ न्यूमेटिक पावर टूल्स यूज किए जाएंगे, अवॉइड किया जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स को। न्यूमेटिक पावर टूल्स कौन से होते हैं? जो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, ग्राइंडर वगैरह बाकी सारी चीज़ें न्यूमेटिक पावर टूल्स अवेलेबल होते हैं, उनको ही हम यूज़ करते हैं। और वेंटिलेशन सिस्टम्स को भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बजाय न्यूमेटिक पावर से ही रन किया जाता है, फोर्स ड्राफ्ट वेंटिलेशन को भी और इंड्यूस ड्राफ्ट वेंटिलेशन को भी। नेक्स्ट इज एमरजेंसी रिस्पॉन्स या एमरजेंसी रेस्क्यू प्लान जो है वो होना चाहिए कि इन केस ऑफ एमरजेंसी वर्कर्स को कैसे रेस्क्यू करना है। एमरजेंसी ट्राइपॉड, स्ट्रेचर्स, रोप्स, पुलिस, ये सारी चीज़ें साइट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए और ये परमिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें कन्फाइंड स्पेस के मतलब हमने मेंटेन करनी होती है। और इसी तरह से पीपीईज जिसमें हार्नेसेस हो सकती हैं, स्काबा हो सकता है, डस्ट और फ्यूम मास्क वगैरह हो सकते हैं, ये अवेलेबल होना चाहिए। तो यूजली जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं तो बॉडी पीस ऑफ द जो फुल बॉडी हार्नेस है उसको यूज़ करते हैं। सम टाइम जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कह लें कि उसकी लैंडयार्ड को रिमूव कर देते हैं। और ये क्यों पहन के जाते हैं? इन केस ऑफ कोलैप्स, अगर बंदा कोलैप्स कर जाता है तो रेस्क्यू पर्पज़ के लिए इसी जो फुल बॉडी हार्नेस है उसको यूज़ करी जाता है। और डी रिंग के साथ जो भी लाइफ लाइन होती है या जो भी हमारे पास एक आप रोप कह लें जो कि एमरजेंसी ट्राइपॉड के साथ कनेक्टेड होती है, उसको यूटिलाइज करके बंदे को वहाँ से रिवाइव करवाया जाता है। तो ये बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स साइट के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए। नेक्स्ट इज रेस्क्यू इक्विपमेंट, स्ट्रेचर, ट्राइपॉड, फर्स्ट एड किट, ये भी साइट के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं कन्फाइंड स्पेस है हैजर्ड्स को कम करने के लिए, रिस्क्स को कम करने के लिए और कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी को सेव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लर्नड समथिंग अबाउट कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज़, किस तरह से मैनेज करना है, ऑक्सीजन लिमिट्स क्या होती हैं, किस तरह से हमने कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी को सेफली कंप्लीट करना है, रेस्क्यू प्लान क्या होता है, वर्क परमिट किस तरह से, सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं कि आपको एलेबोरेट की जाएं। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिव्यू, अपने मतलब फीडबैक जो है वो आपने लाजमी देनी है, ताकि हमें भी पता चले कि कंटेंट किस तरह का बन रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस।